प्रेज़ द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं बुरे सपनों के बारे में, क्योंकि बहुत सारे भाई बहन हैं जो कहते हैं कि रात में उनको सोते समय बहुत बुरे बुरे सपने आते हैं। कई बार वो सपना एक्सीडेंट का होता है, कई बार वो सपना परिवार की हानि का होता है, कई बार वो सपना बीमारी का होता है, कई बार वो सपना दुष्ट की ओर से कुछ डरावना होता है, जिसको देखकर जब सपना कोई देखता है तो उसको देखकर लोग बड़े घबरा जाते हैं और इतने घबरा जाते हैं कि उसके बाद उन्हें नींद नहीं आती। बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं कि जो कहते हैं कि जब उन्हें सपना आता है तो उनका पूरा बॉडी पसीना पसीना हो जाता है। वो इतना डर जाते हैं, इतना घबरा जाते हैं। कुछ लोग तो अपने आप को कंबल में बंद कर देते हैं उन सपनों को देखकर। और कई बार ये सपने जो दिनचर्या होता है आपका दिन का, वो होते हैं, और कई बार ये सपने दुष्ट की ओर से होते हैं। क्योंकि कल रात की प्रार्थना में भी मैंने बताया था कि कैसे दुष्ट लोगों को बेचैन कर देता है, वो हमले करता है। और एक हमला करने का तरीका उसका ये भी है जो वो सपनों के द्वारा करता है। डरावने सपने दिखाकर वो लोगों को बेचैन कर देता है, उनकी नींद को उड़ा देता है, और फिर लोग सो नहीं पाते। पूरी पूरी रात वे जागते हैं, उन्हें नींद नहीं आती बुरे सपनों की वजह से। बहुत सारे लोग कहते हैं कि कंटिन्यू उन्हें बुरे सपने आते हैं, कंटिन्यू लगातार उन्हें बुरे सपने आ रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि ये दुष्ट की ओर से उनको डराने के लिए वो सपने वो लगातार उन्हें दे रहा है। ऐसे ही एक बार हम बाइबल में भी पढ़ते हैं, बाइबल में भी कई बार आपको ऐसा देखने को मिलेगा, और प्रैक्टिकल लाइफ में भी आप लोग देखते हैं कि दुष्ट कैसे लोगों को भ्रमित करता है सपनों के द्वारा भी। कई बार वो आपको ऐसा दिखाएगा कि आपके किसी प्रियजन का एक्सीडेंट हो गया, कोई प्रियजन मर गया है, उसकी डेथ हो गई। कई बार वो दिखाएगा कि कोई हॉस्पिटल में एडमिट है। इस प्रकार की बातें बच्चों के प्रति, भविष्य के प्रति, अपने परिजनों के प्रति वो गलत बातें, गलत सपने दिखाएगा, जिसके कारण व्यक्ति नकारात्मक होता है, जिसके कारण उस व्यक्ति के अंदर डर उत्पन्न होता है। एक डर का भाव उसके अंदर आ जाता है और वो नकारात्मक हो जाता है। कहीं ऐसा ही मेरे जीवन में ना हो जाए, कहीं मेरे बच्चों के जीवन में ऐसा ना हो जाए, कहीं मेरे परिवार वालों के जीवन में ऐसा ना हो जाए। वो डरने लगता है, वो कांपने लगता है, और उसकी नींद चली जाती है। फिर वो चैन से सो नहीं पाता। यहां पर परमेश्वर का वचन अय्यूब की किताब यदि आप पढ़ेंगे, उसका 4 अध्याय यदि पढ़ेंगे, यहां पर एलीपज जो कि अय्यूब का दोस्त है, एक सपने का वर्णन करता है। और हो सकता है ये सपना एलीपज को आया हो या फिर ये सपना अय्यूब को आया हो, लेकिन वो यहां पर कोड करता है उस सपने को। और देखिए कैसा सपना है जो उनको डरा देता है, उनकी नींद को चुरा लेता है। कैसा सपना है? 4 अध्याय अय्यूब की किताब, उसका 4 अध्याय 12 पद से भी आप पढ़ेंगे तो लिखा है, एक बात चुपके से मेरे पास पहुंच गई और उसकी कुछ भनक मेरे कानों में पड़ी। चुपके से एक बात मेरे कानों में पड़ी है। क्या बात है? और रात के स्वप्नों की चिंताओं के बीच जब मनुष्य गहरी नींद में रहता है, आधी रात में जब मनुष्य गहरी नींद में है, बहुत अच्छी नींद में है, गहरी नींद में है, उस समय मुझे एक ऐसी थरथराहट और कंपकपी लगी कि मेरी सब हड्डियां तक हिल गई। एक सपना, एक डरावना सपना उसने देखा, और एक ऐसा सपने की वो बात करता है कि जिससे मैं घबरा गया, मैं डर गया और कांपने लगा, और लिखा है कि मेरी हड्डियां तक हिल गई। इतना डरावना सपना उसने देखा। और ऐसे ही आज बहुत सारे भाई बहन डरावने सपनों को अपने जीवन में देखते हैं, जिसके कारण वो घबरा जाते हैं, वो डर जाते हैं, वो कांपने लगते हैं, उनकी हड्डियां तक हिल जाती हैं, वो अकेला नहीं सो पाते। क्यों? क्योंकि वो डरावना सपना उन्होंने देखा। कई दिनों तक फिर वो अकेले नहीं सोते हैं। लिखा है, तब एक आत्मा मेरे सामने से होकर चली। अब वो सपना देखा,
और वो क्या देख रहा है कि एक आत्मा है जो उसके सामने से चली है। वो देख रहा है उसे स्पष्ट रूप से और कहता है, और मेरी देह के रोए खड़े हो गए। उस आत्मा को देखकर मेरी जो देह के बाल हैं, जो शरीर में जो बाल हैं, वो खड़े हो, रोंगटे खड़े हो गए। बिल्कुल वो डर गया, वो घबरा गया है, बेचैन हो गया है। उसको देखकर वो देख रहा है कि मेरे सामने से एक आत्मा चली है। और जब मैंने उसे देखा तो इतना डर गया कि उसके रोंगटे खड़े हो गए, उसके बाल जो बॉडी के हैं वो खड़े हो गए। लिखा है 16 पद में, और वह चुपचाप ठहर गई। वो आत्मा जो चल रही थी वो ठहर गई, वो खड़ी हो गई, और मैं उसकी आकृति को पहचान न सका। मैंने पहचाना नहीं कि वो है कौन, लेकिन मैंने उसे आत्मिक रूप में देखा। और लिखा है, और परंतु मेरी आंखों के सामने कोई रूप था। मैंने उसे पहचाना नहीं, लेकिन मुझे ऐसा महसूस हो रहा था मेरी आंखों के सामने एक रूप है, एक चित्र मेरे सामने है। और वो आत्माकार, वो अब चल नहीं रही, वो ठहर गई है। ऐसा वो सपना देख रहा है। पहले सन्नाटा छाया रहा, सब शांत था। फिर मुझे एक शब्द सुनाई पड़ा, क्या नासमान मनुष्य परमेश्वर से अधिक न्यायी होगा। आप इस सपने को बाकी पढ़ सकते हैं। तो यहां पर ये लोग एक डरावने सपने को देखते हैं अपने दर्शन में, रात को जब गहरी नींद में है, अच्छी नींद में है, और उस समय वो एक डरावना सपना देखता है। एक आत्मा को अपने सामने चलते हुए देखता है। फिर क्या देखता है, वो आत्मा उसके सामने खड़ी हो गई। फिर वो उससे बात करने लगती है, और वो बहुत डर जाता है, घबरा जाता है, थरथरा जाता है। ऐसे ही दुष्ट आज विश्वासियों के जीवन में भी ऐसे ही डरावने सपनों को लेकर के आता है, ताकि उनकी नींद, उनका चैन, उनका सुख उनसे छीन जाए। और जो वो गहरी नींद में है, जो वो आराम कर रहे हैं, और वो बेचैन हो जाए, वो अच्छी नींद ना ले पाए, वो सो ना पाए। क्योंकि आप जानते हैं सोना एक मेडिसिन है। जब आप सोते हैं तो आपकी बॉडी हील होती है। जितने बच्चे, जितने लोग रात में अच्छी नींद नहीं लेते हैं, वो धीरे धीरे अपने आप को बीमार करते हैं। लेकिन जिनको अच्छी नींद आती है, रात को 8 घंटे जो सोते हैं, वो स्वस्थ रहते हैं। क्योंकि सोते समय हमारी बॉडी हमें हील करती है, हमारी बॉडी को रिकवर करती है। तो जब मनुष्य गहरी नींद में है, तब वो डिस्टर्ब करता है, तो वो परेशान करता है, तो वो बेचैन कर रहा है, वो उनको परेशान कर रहा है, अलग अलग चित्रों को दिखाकर, अलग अलग बातों को दिखा करके। और वे लोग घबरा गए, डर गए। ऐसे ही आज बहुत सारे लोग कहते हैं, हमें फोन आते हैं, हमसे जो लोग मिलते हैं वो इस बात को कहते हैं कि हम लगातार हमें बुरे सपने आ रहे हैं, लगातार हमें नकारात्मक सपने आ रहे हैं, लगातार हमारे परिवार के विषय में, हमारे बच्चों के विषय में गलत सपने आ रहे हैं। तो समझें इस बात को। कई बार लोग ऐसी दुष्ट आत्माओं को अपने सपने में देखते हैं। कई बार वो अनेक प्रकार की चीजों को जो दुष्ट से रिलेटेड होती हैं, उन चीजों को अपने सपने में देखते हैं और डर जाते हैं, घबरा जाते हैं। लेकिन मैं आज आपको उत्साहित करना चाहूंगा, आपको एक काम करना है। जब भी आपको कोई ऐसा सपना आए, पहला काम तो मैंने कल भी बताया, आपको यीशु के नाम से उसे डांटना है, यीशु के नाम से उसे खंडन करना है कि यीशु के नाम से चले जाओ, यीशु के नाम से ये सपना पूरा न हो, यीशु के नाम से ऐसी दुर्घटना, ऐसी घटना हमारे जीवन में ना हो। आपको खंडन करना है उस सपने का जो आपने देखा है, उस बात का जो परमेश्वर की ओर से नहीं है, दुष्ट की ओर से, उसे खंडन करना है आपको। पहला काम आपको ये करना है। दूसरा काम, जब भी आपको ऐसा सपना आए और आप डर जाएं, आप घबरा जाएं, तो आपको उसी समय अपने फोन में या तो भजन लगाने हैं या तो मैसेज सुनना है, प्रेयर सुनना है। तुरंत से आप अपना फोन ऑन करें और धीमी आवाज में अपने कानों में परमेश्वर के वचनों को सुने, या फिर प्रार्थना को सुने, या फिर भजनों को सुने, और वो डर आपके जीवन से चला जाएगा। निश्चय वो डर आपके जीवन से चला जाएगा। और यदि आपको कभी ऐसा सपना आए, तो मैं आपसे कहूंगा कि आप किसी के साथ में रहें, अकेले न रहें, क्योंकि आप अकेले रहेंगे तो और डर आपको लगेगा। आप किसी के साथ में रहें। और एक और बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपको डरने और घबराने की जरूरत नहीं है इन सपनों से,
क्यों? क्योंकि बाइबल कहते हैं जो तुम्हारे अंदर है वो उससे कई अधिक बड़ा है जो संसार में है। वो बाहर है और आपके अंदर प्रभु है। वो दुष्ट केवल आपको डरा सकता है, आपकी हानि नहीं कर सकता। तो समझें इस बात को। यहां पर उस दुष्ट ने केवल अय्यूब को डराया, उसकी हानि नहीं की। तो समझिए आप इस बात को, आपको डरने की, घबराने की जरूरत नहीं है। सो मैं आशा करता हूं आप समझ गए होंगे कि जब कभी कोई बुरा सपना आपको आए तो आपको क्या करना है, और निश्चय प्रभु आपको इन बुरे सपनों से छुटकारा देगा। इसलिए आज हमारे साथ में प्रार्थना करें। हम हर एक उस व्यक्ति के लिए प्रार्थना करेंगे जिसको ये बुरे सपने आते हैं, और आपको उन बुरे सपनों का खंडन करना है यीशु के नाम से। सो प्रभु आपको आशीष दे।